हेलो दोस्तों, फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक ना। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक ना। तो दिया हुआ है ए प्लेटिनम कॉइल हैज रेजिस्टेंस 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस होगा इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया है, 5 ओम दिया हुआ, ठीक ना। एंड रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया हुआ, 6 ओम दिया हुआ है, ठीक ना। कितना, 6 ओम दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है। हमको क्या निकलना है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या बेसिक फार्मूला क्या जानते हैं, ठीक ना। आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट टी 100। कितना, टी 100, टी 100। तो टी 100 R50, R50 इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट टू 1 प्लस अल्फा इंटू T50, ठीक ना। इसको बस सिंपली इसको डिवाइड कर दो, जो जो वैल्यू डाटा दिया हुआ उसको इसमें पुट कर दो। तो इससे हम लोग निकल जाएगा, आर नॉट का वैल्यू निकल जाएगा, आर नॉट का वैल्यू निकल जाएगा, फिर इसमें डाल दो, फिर आ जाएगा, ठीक ना। मान लो ये होगा अपना, हो गया इक्वेशन 1, ठीक ना। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक। तो इसको डिवाइड कर दो, क्या, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशंस 1 बाई 2। तो कितना आएगा, R100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R100 का वैल्यू 6 ओम दिया हुआ है, कितना, 6 ओम बाई R50 कर दो, R50 का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू, ये तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू आर टी 100, हम यानी कि 100 यहाँ पे लिख दो, कितना है 100, ठीक ना, बाई 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 50। इसको करो, गुना करेंगे कितना होगा, 6 प्लस 50 इंटू 6 300, 300 अल्फा नॉट इज इक्वल टू 5 प्लस 500 अल्फा नॉट, 500 अल्फा नॉट। इसे निकालो, इधर होगा 200, इधर जाएगा 1, यानी कि अल्फा नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई 200, ठीक ना। अल्फा नॉट की वैल्यू कितना होगा, 200। इस चीज को इक्वेशन इसमें पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 में डाल दो। तो इक्वेशन 1 में डालेंगे तो कितना होगा, R100 का वैल्यू कितना है, 6 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट का वैल्यू कितना है, 1 बाई 200, 1 बाई 200 इंटू 100, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू आर नॉट, इसे दो से 1/2 कट जाएगा, ये शून्य से शून्य तो 1/2, तो 1 प्लस 1/2, ठीक ना। तो 6 इज इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू 3/2, इसे कट जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ये क्या हो गया, आर नॉट इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक ना। तो यहां पर देख लो, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। इसको हम लोग एक कॉमन सेंस यूज करके ना, इसको हम लोग इजी में बना सकते हैं, कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं होगा, ठीक ना। कैसे, इसको मैं हम लोग बता सकते हैं। मान लो कि ये
रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया है, रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस एक्सिस, ठीक ना, ये हो गया टेम्परेचर एक्सिस है, ठीक ना। रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया है, ये 5 दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या दिया है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका 6 दिया है, क्या दिया है, 6 दिया है, ठीक ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर 6 दिया है। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे इससे टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक ना, 5 से 6 जा रहा है, क्योंकि लीनियर ग्राफ है, क्या है, लीनियर ग्राफ है। तो 0 डिग्री पर यहाँ पहुंचने के लिए हमको कितना आना पड़ेगा, बैक में 50 यूनिट पीछे आना पड़ेगा, क्या 50 यूनिट पीछे आना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये कितना ओम घट जाएगा, 1 ओम घट जाएगा, तो 5 था तो 5 से कितना आ जाएगा, 4 ओम नहीं आ जाएगा, ठीक ना। डायरेक्ट हम लोग बना दिए यहाँ पर, ठीक ना। पहले क्या था, 50 पर कितना था, 5 था, 100 पर कितना था, 6 था, 50 से 100 आने पर कितना, 50 यूनिट टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, यानी कि 50 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक ना। तो रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 से 6 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक ना। तो हमको 0 डिग्री आने के लिए ना 50 यूनिट पीछे आना पड़ेगा, ठीक ना, 50 यूनिट पीछे आना पड़ेगा, 50 यूनिट पीछे आना पड़ेगा, यानी कि कितना ओम घटेगा, 1 ओम घटेगा, ठीक ना। तो 5 था तो 5 से घट के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक ना। इसको हम लोग को डायरेक्ट हम लोग 4 ओम में इसको टिक कर सकते थे, ठीक ना। इसी पर मान लो कि हम लोग पूछ रहे कितना पर, 150 पर पूछ देगा, ठीक ना, 150 पर पूछ देगा, 150 पर, 150 पर पूछ देगा कितना हो जाएगा, 50 यूनिट से इंक्रीमेंट हो रहा है, एक यूनिट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो 150 पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। यही 200 पर आता तो कितना होगा, 2 यूनिट, मतलब कितना हो रहा है, फिर 50 यूनिट बढ़ रहा है, तो कितना, 1 यूनिट और बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा कर इसको डायरेक्ट हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक ना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं था, ठीक ना। जैसे मान लो कि आपका कोई और भी मान लो 300 रहेगा, तो क्या 300 डिग्री बढ़ गया, इसी प्रकार से इंक्रीमेंट कर देंगे, कितना से कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो भी इसी प्रकार से इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो खुद से इसको दिमाग लगा के इसको बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग को एक न्यूमेरिकल देता हूं, ठीक ना, जैसे मान लो इसको कुछ टफ टफ डाटा में देता हूं, ठीक ना, टफ डाटा में जैसे मान लो कि क्या दिया हुआ है, मान लो एक क्वेश्चंस ले लो कि कितना कितना दिया है, ठीक ना। जैसे मान लो कि रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री पर कितना दिया हुआ है, 3.146 दिया है, ठीक ना। और रेजिस्टेंस एट 100 पर कितना दिया है, कितना दिया है, मान लो कि 3.767 दिया हुआ है, तो इसका 0 पर कितना होगा, R0 पर कितना होगा, इसको कन्वेंशनल मेथड यूज करके भी बनाओ और लॉजिक लगा के भी बनाओ, ठीक ना। नहीं बनेगा तो मैं कमेंट करना, पर इस पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक ना, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन में देखते कार्बन इलेक्ट्रोड हैज रेजिस्टेंस दिया है 0.125 ओम दिया एट 20 डिग्री सेल्सियस पर दिया है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कार्बन इज -0.0005 at 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट कितना 85 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक ना। इसको हम लोग कॉमन सेंस लगा करके इसको सेकेंड में बना सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग कन्वेंशनल मेथड देखेंगे, उसके बाद कॉमन सेंस लगाकर इसको कैसे इसको सेकेंड में बनाएंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बस कॉमन सेंस लगाना, ठीक ना, उतना टाइम नहीं होता है कि इसको कन्वेंशनल मेथड से बनाएं, बस कॉमन सेंस आपका आना चाहिए, बेसिक थ्योरी क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आपको कॉमन सेंस डेवलप होगा। थ्योरी
पढ़ने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए, ठीक ना। थ्योरी में हर एक चीज इसको बताया जाता है, कैसे इसको कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर चीज डिटेल में इसको हम लोग बताते हैं, ठीक ना। फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको एक एक वीडियो इलेक्ट्रिकल से हर चीज क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या, कैसे इसको बनाते हैं, ठीक ना। बेसिक पहले पहले देखें कन्वेंशनल मेथड, उसके बाद देखेंगे हम लोग कॉमन सेंस लगा रहे हैं कैसे इसको ऑप्शन इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। तो क्या क्या डाटा दिया हुआ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक ना। 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया है, 0.125 दे रखा है, ठीक ना। और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ अल्फा 20 का वैल्यू क्या दे रखा है, -0.0005 दे रखा है, ठीक ना। और हम लोग से क्या पूछा है, R85 का क्या होगा वैल्यू, ठीक ना। तो हम लोग क्या एक फार्मूला क्या जानते हैं, थ्योरी क्लास में बताया गया, ठीक ना। क्या बताया गया है, जैसे कि R2 इज इक्वल टू क्या था, R1 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ये बेसिक फार्मूला जानते हैं, ठीक ना। ये कहां से है, इसको थ्योरी क्लास का वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है, ठीक ना। तो यहां पर क्या दिखा है, R2 जो ऊपर कितना R20 है, R20 का वैल्यू कितना दिया है, 0.125 दे रखा है, ठीक ना। और R1 का वैल्यू, तो मुझे क्या करना है, सॉरी एक सेकेंड, R2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये फार्मूला थ्योरी क्लास में देखिए, इसमें बताया गया है कहां से आया कैसे आया है, ठीक ना। तो R2 हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ठीक ना। यानी कि R85 हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक ना। R85 फाइंड आउट करना है। तो R1 के जगह पर कितना, R20, इसका वैल्यू कितना दिया है, 0.125 दे रखा है, ठीक ना। और 1 प्लस, और इसका वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, तो अभी ही निगेटिव इसको डाल देता हूं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़िया, ठीक ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा का वैल्यू दे रखा है, ठीक ना, इसीलिए इसका नेगेटिव वैल्यू आया है, ठीक ना। इसका वैल्यू क्या दे रखा है, जैसे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना, R85 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो इसके R20 का वैल्यू दे रखा है कितना, 0.125 दे रखा है, ठीक ना। और 1 माइनस, ठीक ना, 1 माइनस क्यों है, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा का वैल्यू क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट माइनस में है, इसलिए क्या है यहाँ पर माइनस आया, ठीक ना। माइनस आया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू है इसका, 0.0005 है, ठीक ना। और T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू 85 है, और T1 का वैल्यू कितना है, 20 दे रखा है, ठीक ना। 85 माइनस 20, ठीक। तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, 0.125 इंटू 1 माइनस 0.005 इंटू कितना हो जाएगा, 65, ठीक ना, इंटू 65। इसका कैलकुलेशन कीजिए, ठीक ना। तो ये लगभग आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.121 के लगभग आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस हमको कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पर ऑप्शन इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑप्शन इस ढंग से रहता है कि इसको कॉमन सेंस लगा के ऑप्शन इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर क्या देख रखा है, कार्बन क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, क्या होता है कार्बन, क्या होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, एज द रेजिस्टेंस सॉरी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस, ठीक ना। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस
रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेज। सो तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना दे रखा है, 0.125 है, और पूछ कितना पर रहा है हम लोग को, 85 पर पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.125 से इसका वैल्यू कम ही होगा। तो इसको ऑप्शन में ढूंढो कि कहां पर है 0.125 से वैल्यू कम है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 नंबर जो आप देखो कि क्या है, इससे कम है। तो ये क्या ऑप्शन 4 हो गया, बनाने की कोई जरूरत ही ना, कॉमन सेंस से ऑप्शन आ गया हम लोग का। ठीक ना, समझ में आया, मजा आया कि नहीं? चलो बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स 50 माइक्रो coulomb of charge to pass a point in a circuit if the current flow is 50 milliampere। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू आई टी होता है क्या। तो क्या है 50 माइक्रो एम्पियर, यानी कि कितना है 50 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना दिया है 15 मिली एम्पियर है, यानी कि 10⁻³ 15 इंटू टी हो गया, सेकेंड में हो गया। इसको डिवाइड करो, आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक ना, यहां से टाइम का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूरेका हैज ए डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। ठीक ना, तो यूरेका क्या होता है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक ना, 0 डिग्री टेम्परेचर कोफिशिएंट में कितना होता है कि टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होता है। रेजिस्टेंस आप बढ़ाओ, ठीक ना, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाओ, इसमें रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा एकदम थोड़ा मात्रा में बढ़ता है, उससे निग्लिजिबल रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक ना, इसीलिए यूरेका को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। जैसे यूरेका हो गया, और कौन कौन सा होता है, यूरेका हो गया, मैग्नीन हो गया, और कॉन्स्टेंटन होता है। ठीक ना, ये सब क्या होता है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। कौन कौन सा होता है, लिख लो, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। कौन सा हो गया, एक हो गया यूरेका हो गया, क्या होगा, यूरेका हो गया। दूसरा क्या होता है, मैग्नीन होता है, मैग्नीन होता है। ठीक ना, तीसरा क्या होता है, कॉन्स्टेंटन होता है, कॉन्स्टेंटन। ठीक ना, ये सब क्या होता है, ऑलमोस्ट 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। क्या होता है, 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। ठीक ना, ऑलमोस्ट 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल क्या होता है, मेटल में, जैसे कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेज। जैसे क्या हो गया, सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इंसुलेटर होता है, ये सब क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। ठीक ना, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में मेटल हो गया, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में कौन सा हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, और इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया। ठीक ना, और 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल में क्या हो गया, यूरेका हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया। ठीक ना, अगर इस चीज को हम लोग को ग्राफ से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अगर मान लो कि ग्राफ मटेरियल पूछ देगा तो कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक ना, देखो यहाँ पर बाबू अम्मा, जैसे कि ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया टेम्परेचर हो गया। ठीक ना, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, ऐसे ग्राफ होता है, इंक्रीज करता है। ठीक ना, ये क्या हो गया, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये क्या हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल हो गया। ठीक ना, इस तरह से इसको कभी कभी ग्राफ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना, अब देखते हैं आगे हम, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू कलर कोड येलो, वायलेट, ऑरेंज, सिल्वर। ठीक ना, कलर कोड क्या दे रखा है, येलो दे रखा है, वायलेट दे रखा है, और ऑरेंज दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कलर कोड का वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक ना, कलर कोड का वैल्यू अगर याद नहीं है तो मेरा वीडियो देखिए, कलर कोड फाइंडिंग मेथड में, इसमें बता रखा है
हमने कैसे कैसे इसको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक ना। फिर भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम देंगे कैसे कैसे इसको होता है, ठीक ना। क्या होता है कलर कोड में, बी रॉय, ठीक ना। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक ना। इसमें क्या जीरो से स्टार्ट हो, क्या जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक को, ये करता है ब्राउन को, रेड ऑरेंज, ये क्या होगा येलो, ये ग्रीन, ठीक ना, ग्रीन, उसके बाद ब्लू, वायलेट, ये होगा ग्रे, उसके बाद क्या व्हाइट, ठीक ना। तो फर्स्ट टू कलर क्या होगा, इसका जो, जैसे कि मैं टू कलर, ये हो गया टू कलर, जैसे इस तरह से इसको बताओ, एक्स वाई, ये कलर होता है फर्स्ट टू कलर इंटू 10 की पावर जेड प्लस माइनस, ये हो गया आपका टॉलरेंस आ जाएगा, कुछ ही मान लो डब्लू परसेंटेज में, ठीक ना। ये मेथड हो गया, ठीक। ये होगा फर्स्ट टू कलर, ये बताएगा, और ये जेड जो बताएगा इसका तीसरा कलर बताएगा, तीसरा कलर जेड बता रहा है, ठीक ना। और ये क्या डब्लू हो जाएगा, ठीक ना। इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो फर्स्ट टू कलर कौन सा है, क्या क्या दिया है, येलो दिया है, वायलेट दिया है, और ऑरेंज दिया है, और सिल्वर दिया है। क्या दिया है, सिल्वर दिया है। पहला दो कलर में क्या क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज का कितना कलर कोड होता है, 4 होता है। वायलेट का कितना होता है, वायलेट का 7 होता है, ठीक ना। और कोफिशिएंट में 10 की पावर 3, यानी कि ऑरेंज दिया है 3 ही, और प्लस माइनस सिल्वर का कितना होता है, टॉलरेंस 10% होता है, सिल्वर का कितना होता है 10% होता है। ये आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 10 का और 3 को क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, तो 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ठीक। और ज़्यादा दिक्कत है तो मेरा वीडियो देखिए, इसमें डिटेल में बताया गया है कैसे कैसे इसको निकलता है। थैंक यू वेरी मच। और भी न्यूमेरिकल अगर आप लोग को डाउट होता है तो सिंपली कमेंट कीजिए, उस पर हम लोग वीडियो बना देंगे। और थैंक यू।